महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक वीर योद्धा के पतन की कथा नहीं है, बल्कि ये उस प्रश्न को जन्म देती है जो सदियों से लोगों के मन में गूंजता रहा है कि यदि श्री कृष्ण स्वयं धर्म के रक्षक थे, साक्षात नारायण थे, तो उन्होंने अभिमन्यु को मरने क्यों दिया। और इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें कथा को उसके आरंभ से उसके पूरे ऐतिहासिक और युद्धकालीन संदर्भ के साथ देखना होगा, न कि केवल युद्ध के 13वें दिन की एक घटना के रूप में। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। बचपन से ही असाधारण प्रतिभा का धनी था। गर्भ में रहते हुए उसने चक्रव्यूह में प्रवेश की विद्या सुनी थी। जब अर्जुन ये ज्ञान सुभद्रा को सुना रहे थे और कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित थे, किंतु कथा पूरी होने से पहले सुभद्रा को नींद आ गई, इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग ज्ञात नहीं हुआ। ये कोई संयोग नहीं था, ये भविष्य की भूमिका का संकेत था। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि अर्जुन उस दिन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा के कारण युद्ध भूमि से दूर रहेगा और पांडव सेना में चक्रव्यूह तोड़ने की क्षमता केवल अर्जुन, कृष्ण और अभिमन्यु के पास थी। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को रोका गया है और ये भी जानते थे कि चक्रव्यूह का सामना कौन करेगा। जब पांडवों के सामने संकट खड़ा हुआ, तब युवा अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा कि वो चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा। उसे भली भांति पता था कि वो बाहर निकलने का मार्ग नहीं जानता, फिर भी उसने ये निर्णय लिया। यहाँ कृष्ण ने नाव से रोका, ना कोई चमत्कार किया, क्योंकि युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, बल्कि वचनों, विकल्पों और नियति का भी होता है। अभिमन्यु के साथ अन्य महारथी प्रवेश तो कर गए, लेकिन कौरवों की रणनीति और जयद्रथ के वरदान के कारण वे पीछे रोक दिए गए और अभिमन्यु अकेला पड़ गया। इसके बाद जो हुआ वो धर्म के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक है। एक बालक, एक वीर, अकेला योद्धा 7 महारथियों से घिरा, जिनमें द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे योद्धा थे, जिन्होंने युद्ध के सभी नियम तोड़ दिए। अभिमन्यु का धनुष तोड़ा गया, रथ नष्ट किया गया, हथियार छीन लिए गए, फिर भी वो रथ के पहिए, गदा, तलवार, यहां तक कि नंगे हाथों से भी लड़ता रहा। ये वो क्षण था जहां लोग पूछते हैं, कृष्ण कहां थे? उत्तर ये है कि कृष्ण वहीं थे जहां उन्हें होना था, धर्म के साक्षी के रूप में। यदि कृष्ण उस दिन चक्रव्यूह तोड़ देते, यदि वे स्वयं अभिमन्यु को बचा लेते, तो महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध रह जाता, धर्म युद्ध नहीं, क्योंकि तब अन्याय करने वालों को उनके कर्मों का फल स्वयं प्रकट न होता। अभिमन्यु की मृत्यु ने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। युधिष्ठिर का धैर्य टूट गया, भीम और अर्जुन का क्रोध ज्वालामुखी बन गया, और वही अर्जुन जो कृष्ण के उपदेश से युद्ध कर रहा था, अब अपने पुत्र के वध से आहत होकर युद्ध के अगले दिन जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा करता है, जो आगे चलकर कौरवों की निर्णायक पराजय का कारण बनती है। कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक बलिदान नहीं, बल्कि युद्ध की नैतिक रेखाओं को स्पष्ट करने वाला क्षण होगी। उस दिन कौरवों ने यह सिद्ध कर दिया कि वे विजय के लिए अधर्म के किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, और उसी क्षण उनका नैतिक पतन पूर्ण हो गया। इतिहास और पुराणों में यह भी कहा गया है कि अभिमन्यु कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो चंद्रदेव का अंश था, जिसे केवल 16 वर्षों तक पृथ्वी पर रहना था, और उसका कार्य था युद्ध के मध्य धर्म और अधर्म की वास्तविक पहचान को उजागर करना, और वो कार्य उसने कर दिखाया। कृष्ण भविष्य दृष्टा थे। वे जानते थे कि किसका जीवन कितना लंबा है, किसका उद्देश्य क्या है, और कब किसी आत्मा को अपनी भूमिका पूर्ण कर लेनी है। यदि अभिमन्यु जीवित रहता तो संभव था कि युद्ध लंबा खिंचता, कौरव अपने अधर्म को छिपा लेते, और इतिहास वो न बनता जो उसे बनना था। अभिमन्यु की मृत्यु ने द्रोणाचार्य जैसे गुरु को भी अंततः युद्ध से विमुख होने की ओर धकेला, क्योंकि अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु का समाचार देकर द्रोण का पतन इसी श्रृंखला की अगली कड़ी था। कृष्ण ने अभिमन्यु को मरने इसलिए नहीं दिया कि वे असमर्थ थे, बल्कि इसलिए कि वे समर्थ होकर भी धर्म को उसके पूर्ण परिणाम तक पहुंचाना चाहते थे। वे जानते थे कि कभी कभी सबसे बड़ा न्याय तत्काल हस्तक्षेप में नहीं, बल्कि कर्म को स्वयं बोलने देने में होता है। अभिमन्यु अमर इसलिए हुआ क्योंकि वो जीता रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मरते हुए भी धर्म की सीमाओं को नहीं लांघा। उसने कभी पीछे से वार नहीं किया, कभी शरणागत पर प्रहार नहीं किया, और अंत तक क्षत्रिय मर्यादा में रहा। कृष्ण ने उस दिन कोई सुदर्शन नहीं उठाया, कोई चमत्कार नहीं किया, क्योंकि उस दिन युद्ध भूमि को एक दर्पण बनना था, जिसमें अधर्म स्वयं को पहचान सके। यही कारण है कि आज हजारों वर्षों बाद भी लोग पूछते हैं, अभिमन्यु क्यों मरा? और उत्तर यही है कि वो इसलिए मरा ताकि धर्म जीवित रह सके, ताकि युद्ध के बाद जब इतिहास लिखा जाए तो ये स्पष्ट हो कि विजय केवल बल से नहीं, बल्कि नैतिक अधिकार से प्राप्त हुई थी। यही अभिमन्यु की कथा है, और यही कारण है कि कृष्ण ने उसे नहीं बचाया, क्योंकि कुछ बलिदान ऐसे होते हैं जो किसी एक जीवन से बड़े होते हैं, और कुछ मृत्यु ऐसी होती हैं जो पूरे युग को दिशा दे देती हैं।